वेलकम। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अब की जो क्लास है, जो फिलहाल हम क्लास में हैं, इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में। अगर स्टैटिस्टिक्स के बेस की बात की जाए तो उसमें वेरिएबल्स यानी नंबर्स और एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज़ की हम दो डिफरेंट टर्म्स को अपने यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए और फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तर्ज पे हमने जो बात की थी इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, तो हमने देखा था उसमें कि नंबर्स की बात करते थे, वहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात करते थे, यानी उस स्टैटिस्टिक्स को हमने जो कैलकुलेट किया था वो फाइंड आउट जो वैल्यूज़ की गई थी वो नंबर्स में थी। और उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज़ के बारे में यानी एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि अगर स्टैटिस्टिक्स हमें एट्रीब्यूट्स के लिहाज या एट्रीब्यूट्स के हिसाब से करनी पड़ जाए तो हम किस तरह से वैल्यूज़ को लेके आएंगे और किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई करेंगे और किस तरीके से हम उस एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशंस लगाएंगे। स्टैटिस्टिक्स जो हम यानी अनुमान जो हम लगा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से जो अनुमान लगा सकते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी वो सारी वैल्यूज़ जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स में, या जिनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर्स में, या जिनको हम काउंट करके बता सकते हैं कि वो वैल्यू इतनी है। अब वेरिएबल्स तो वो समझ आता है। फिर आती है दूसरी चीज़ इसमें एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटीज़, और उन क्वालिटीज़ को हम ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़ भी कहते हैं वो जगह पे, कि ह्यूमन की उन सारी चीज़ों को जिन्हें हम नंबर्स में नहीं बता सकते हैं, उन सारी एटीट्यूड को, उन सारी स्पेशलाइजेशन को या उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स में रख सकते हैं। तो वेरिएबल्स जैसे मैंने बताया, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? हाइट, वेट, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। और एट्रीब्यूट्स में क्या क्या हो सकता है? किसी भी ह्यूमन की ऑनेस्टी, यानी कोई भी कितना ईमानदार है। इसके अलावा शार्पनेस, बहुत तेज़ है, वो बहुत माइंडेड है जैसे हम किसी को बोल देते हैं। इसके अलावा आई कलर, आंखों का रंग, आई कलर या हेयर कलर। इसके अलावा एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कोई ज़्यादा खर्च करने वाला हो, एक्स्ट्रावेगेंट, या माइजरली, माइजर बोलते हैं इसको, मेजरली, जिसे हम कहते हैं कंजूस। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं किसी ह्यूमन के अंदर, तो उसे हम किसी स्पेशल परसेंटेज में या किसी स्पेशल नंबर में नहीं बता सकते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ऑनेस्टी जो है वो किसी भी इंसान के अंदर 50% है या 60% या 90%, ऐसे ही बोलते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ऑनेस्टी यानी ईमानदार वो है या नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है माइंडेड है या वो डल है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं सभी सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस और प्रेजेंट के बारे में ही कहा जा सकता है, कि किसी भी इंसान में ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ या जो उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो सभी होंगी या नहीं होंगी। इन्हीं चीज़ों को हम एट्रीब्यूट्स में रखते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी जिसे हम एक तरह से नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, वो सभी हमारी यहाँ आ सकती है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है या जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में रिजल्ट्स की बात करते हैं, वहीं पे हम कुछ नंबर्स को एक दूसरे से मैच करके और एक दूसरे से उनकी कनेक्शन निकाल के हम कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं, उनसे कुछ हम ऐसी चीज़ों को निकाल के लेके आते हैं जो यूज़फुल हो या जिससे कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हो। ऐसे ही एट्रीब्यूट्स में भी हम कुछ क्वालिटीज़ को कंपेयर करके फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशन लगाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हम वहाँ से लेके आते हैं जिससे हम एक तरह से लोकेलिटी में या एक तरह से यूनिवर्स में या किसी भी सैंपल वगैरह में, जो भी हमने एक सैंपल लिया हो या कोई भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, कोई भी रिसर्च करनी हो, उसके अंदर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका बेस है, यानी जो स्टैटिस्टिक्स में जो अंदाज़ा लगाया जाता है, जो भी चीज़ें हम वहाँ से फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार करते हैं, उसे हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स में। और जिसमें वेरिएबल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी तो सब नंबर्स में हम एक तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर्स में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एट्रीब्यूट्स जो है सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस और प्रेजेंट की बात करता है।